हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब। तो ये हम आज अपना ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं मिनरल्स एंड रॉक्स। Okay, so let's start. The earth is composed of various kinds of elements. These elements are in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten form in the interior. Okay, ये हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ जो है बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे केमिकल मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जो अपर लेयर सरफेस है वो सॉलिड है, जो क्रस्ट जिस पे हम सब रह रहे हैं, जिस पे हम सब अपने हाउसेस बनाते हैं, और जो इंटरनल पार्ट है अर्थ का वो एकदम हॉट और मोल्टन फॉर्म में है। Okay, about 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium. 98% of earth सिर्फ इन 8 elements ने ले रखा है, and the rest is constituted by the titanium, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एंड अदर एलिमेंट्स। तो आपको ये कंपोजिशन याद करने की जरूरत परसेंटेज वाइज नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कौन सी सीरीज में है। तो अर्थ के ये एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, अर्थ के लिथोस्फेयर की बात हो रही है। फर्स्ट तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 46.60% है। फिर सिलिकन है, फिर एल्यूमिनियम है, आयरन है। तो ऑक्सीजन OSAI आप याद करें, OSAI ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन। फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, या याद कर सकते हैं। The elements in the Earth's crust are rarely found exclusive but are usually combined with other elements to make various substances. ठीक है, एक प्योर एलिमेंट बहुत बहुत ही रेयर फॉर्म में मिलता है, वो मोस्टली एक कंपोजिट फॉर्म में होता है कुछ ना कुछ हार्डनेस देने के लिए। These substances are recognized as minerals. Okay, वो मिनरल्स कहलाते हैं। Thus, a mineral is naturally occurring inorganic substances having an orderly atomic structure and a definite chemical composition and a physical property. ठीक है, तो एक जो मिनरल होता है, हम बहुत सारे मिनरल्स में से एक वैरायटी जैसे मिनरल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये तीन चीज हम नोट में लेके। मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements but sometimes single element mineral like sulfur, copper, silver, gold, graphite can be found. तो मिनरल मोस्टली केसेस में 2 or more एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलता है, लेकिन लेयर होता है कि जब वो सिंगल में भी मिल जाए, लाइक सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। Though the number of the elements making up the lithospheres are limited, they are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. Okay, elements जो होते हैं, element single होता है लेकिन mixture of elements equals to mineral. There are at least 2000 minerals that have been named and identified in the Earth's crust, but almost all the commonly occurring ones are related to 6 major mineral groups. They are known as major rock forming minerals. ठीक है, 2000 से ज़्यादा minerals हम लोग फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली चीज़ उन्हीं से बनती है, तो उनको हम बोलते हैं मेजर अकरिंग मिनरल्स। The basic source of all minerals is the hot magma in the interior of the earth. ठीक है, तो इसकी प्राइमरी सोर्स सारे मिनरल्स की hot magma in the interior of the earth होती है। When magma cools, crystals of the minerals appears. क्रिस्टल, ठीक है, जैसे मैग्मा कूल हुआ, क्रिस्टल्स ऑफ द मिनरल अपीयर्स एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई सो एज टू फॉर्म रॉक्स। ठीक है, अभी हमें पता चल गया रॉक्स कैसे बनती है। जो मैग्मा होता है वो कूल होता है, तो क्रिस्टल्स ऑफ मैग्मा, जैसे कुछ कूल हो गया, एक लावा है वो कूल हो गया तो वो एक हार्ड सरफेस बन गया, क्रिस्टल ऑफ मिनरल अपीयर हुआ उसमें, और सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन सीक्वेंस में अलग अलग टाइप के मिनरल की सीक्वेंस हमें फॉर्म होती है। Minerals such as coal, petroleum, natural gas are organic substances found in solid, liquid and gaseous form respectively. A brief information about some important minerals in form of their nature and physical characteristics is given below. तो हम उनको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एक जो मिनरल होता है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे क्या क्या हो सकती हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कंपोजिशन, तो उसमें से हम एक पहला पढ़ रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स और टेट्राहेड्रॉन्स, हेक्सागोनल प्रिज्म एटसेट्रा। सबसे पहले एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होती है उसकी, ठीक है, कि वो बाहर से देखने में कैसा है, कि उसके वो बाहर से देखने में कैसा होगा, जैसे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स। सेकंड क्लीवेज, टेंडेंसी
to break in given directions, producing relatively plane surfaces. Result of internal arrangement of the molecules may cleave in one or more direction at any angles of each other. ठीक है, तो क्लीवेज भी ये होता है कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अरेंजमेंट किस प्रकार है और वो मिनरल को किस तरीके की शेप देते हैं. ओके, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि एक मिनरल है वो किस एंगल से किस जगह कितना बढ़ रहा है. ओके, उस चीज को हम क्लीवेज बोलते हैं. एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्लीवेज. फ्रैक्चर, थर्ड फ्रैक्चर है. Internal molecular arrangement so complex there are no planes of molecules. The crystal will break in into an irregular manner, not along planes of cleavage. Okay, फ्रैक्चर का मतलब ये हो गया कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना वो एक सिस्टमाइज मैनर में अरेंज नहीं है कि जैसे वो लेयर्स में हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो और एनी अदर स्ट्रक्चर हो, वो बहुत ही रैंडमली मिक्स होते हैं. ठीक है, तो वो बिल्कुल ही इरेगुलर मैनर में ब्रेक हो जाते हैं, वो होता है फ्रैक्चर. लस्टर, appearance of a material without regard to colors. Each mineral has a distinct luster like metallic, silky, glossy. Without color के वो मिनरल कैसा है, जैसे कोई बहुत ही हार्ड होता है, कोई बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोई बहुत ही शाइनिंग होता है, तो उस हिसाब से उसको लस्टर बोलते हैं. कलर, some minerals have characteristics color determined by their molecular structure like malachite, azurite, chalcopyrite, etc. And some minerals are colored by impurities. For example, because of the impurities, quartz may be white, green, red, yellow, etc. तो ये हो गया कलर कि उनके कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, कि और कुछ कुछ का कलर कॉम्बिनेशन उसके इम्प्योरिटीज की वजह से होता है. ठीक है, रॉ फॉर्म तो कुछ अलग कलरलेस हो गया, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज हैं जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होता रहता है. लाइक हमारा क्वार्ट्ज का होता है जो कि व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो में चेंज होता रहता है. ठीक है, मतलब चेंज होता रहता है, इट्स मीन नहीं कि एक साथ हो रहा है, अलग अलग टाइप के मिलते रहते हैं. स्ट्रीक color, next है streak, color of the ground powder of any mineral. It may be of the same color as the mineral or may differ. Malachite is green and gives green streak. Fluorite is purple or green but gives a white streak. तो ये streak जो होती है एक तरीके से उस मिनरल का ग्राउंड पाउडर होता है. अब आप लोग सोचेंगे अगर जैसे मिनरल रेड है तो उसका ग्राउंड पाउडर भी रेड ऐसा है, ये होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो. लाइक यहाँ पे फ्लोराइट है, वो पर्पल और ग्रीन होता है लेकिन वो गिव अ व्हाइट स्ट्रीक. Next, transparency. Transparent, light rays passes through so that the object can be seen plainly. Transculatory, light rays passes through but will get diffused so the object cannot be seen. Okay, transparency हम सब लोग जानते हैं क्या होती है. Next होता है structure. Particular arrangement of the individual crystals, fine, medium और coarse grained, fibrous, separated, divergent, radiating. ठीक है, ये उस पर्टिकुलर मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है. नेक्स्ट होता है हार्डनेस. रिलेटिव रेसिस्टेंस बीइंग स्कैटर्ड. 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ द हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, ये आप लोगों के उसके लिए कि 1 to 10 में अपना अगर हम हार्डनेस देखें तो वो इस हिसाब से डिफरेंट मिनरल्स में के हिसाब से देख सकते हैं. जैसे फर्स्ट टैल्क हो गया, सेकंड जिप्सम, थर्ड कैल्साइट, फ्लोराइट, एप्टाइट, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, टोपेज, कॉर्डियम, डायमंड एटसेट्रा. ये याद करने की जरूरत नहीं है. अब फिंगरनेल इज 2.5 में क्लास होना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर. ओके, उसकी ग्रेविटी की उसका वेट कितना है और उसी के क्वांटिटी में उतने ही डेंसिटी में वाटर का वेट कितना है. ऑब्जेक्ट वेटेड इन एयर एंड देन वेटेड इन वाटर एंड डिवाइडेड द वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स. ठीक है, ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी का. ऑब्जेक्ट वेटेड इन एयर देन वेटेड इन वाटर एंड डिवाइड द वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स. ओके, तो ये हमने पढ़ा. ये एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्लीवेज, फ्रैक्चर, लस्टर, कलर, स्ट्रीक, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, हार्डनेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सब मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ मेजर मिनरल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये आपको याद करने की जरूरत है. फेल्ड्सपर. ओके, ये फर्स्ट हम पढ़ते हैं फेल्ड्सपर. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्ड्सपर. ओके, आप एक तरीके से इसके नोट्स भी बना सकते हैं. फेल्ड्सपर क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप ऑफ फेल्ड्सपर. ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो कॉमन होते ही होते हैं. एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एनोबुलिन एटसेट्रा फाउंड इन स्पेसिफिक फेल्ड्सपर वैरायटी. ये कुछ कुछ स्पेसिफिक फेल्ड्सपर वैरायटी में ही पाए जाते हैं. Half of the Earth's crust is composed of feldspar. It has a light cream to salmon pink color. Half of the Earth's crust. Okay, ये कितना important मिनरल है कि half of the Earth crust, पूरे अर्थ की क्रस्ट का आधा हिस्सा वो फेल्ड्सपर ने ले रखा है. अब इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है कि ये लाइट क्रीम हो सकता है, टू सैल्मन पिंक कलर भी हो सकता है. इट इज यूज्ड इन सेरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग. ओके, हमने फेल्ड्सपर का क्या क्या याद करा, वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन उसके मेन एलिमेंट्स होते हैं कि वो तो मिनरल्स होते हैं, होता ही है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, तो वो लाइट क्रीम होता है और सैल्मन पिंक कलर होता है. सेकेंड, क्वार्ट्ज. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट. ओके, ये आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा कि सैंड और ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज तो होता ही होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका. ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऑक्सीजन होता है और सिलिकॉन होता है, यहाँ पे सिलिका है ये. इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका. इट इज अ हार्ड मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. वर्चुअली इनसॉल्युबल होता है ये वाटर में. इट इज अ वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रडार. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट.
ठीक है। क्वार्ट्ज जो होता है वो सैंड का या ग्रेनाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मोस्टली कलरलेस होता है, यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। ठीक है। फेल्ड्सपर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया एंड पायरोक्सिन। पायरोक्सिन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। ठीक है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको ऐसे ही याद करने हैं कि पायरोक्सिन में ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका होता है। पायरोक्सिन फॉर्म्स 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इज कॉमनली फाउंड इन मीटियोराइट्स एंड इज ग्रीन और ब्लैक इन कलर। ओके, तो हमने सबसे पहले पढ़ा फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन। नाउ हम पढ़ेंगे एम्फीबोले। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या क्या था? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन। Aluminum, calcium, silicon, iron, magnesium are the major element of amphibole, same like of pyroxene. They form 7% of the earth crust. It is in green or black color, like it is also green or black color, and is used in asbestos industries. ठीक है। hornblende is another form of amphibole. ठीक है। तो आपको रखना है कि pyroxene और amphibole बिल्कुल सेम है, बट pyroxene 10% है, amphibole 7% है। सारों के उनके अंदर के मिनरल कंपोजिशन भी सेम है, उनका कलर भी सेम है। मीका, it or mica, it comprises of potassium, aluminum, magnesium, iron, silica। ठीक है। इन जगह कहीं पे भी पोटेशियम यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक पोटेशियम एक्स्ट्रा आ गया है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका मोस्टली हर जगह यूज हुआ है। तो मीका में हम क्या चीजें देख रहे हैं कि इसमें पोटेशियम एक्स्ट्रा है। लाइक हमने पायरोक्सिन में देखा था कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं होता। यहाँ पे जो मीका है इसमें पोटेशियम एक्स्ट्रा है। इट फॉर्म्स 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है। ठीक है। इट इज कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। तो हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फेल्ड्सपर तो सिलिकॉन ऑक्सीजन होता था, ये मोर देन 50% होता था, और ये लाइट क्रीम और पिंक कलर होता था। ठीक है। क्वार्ट्ज जो होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड और ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। ये मोस्टली कलरलेस होता है और it is insoluble in water. Pyroxene में हो गया कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन ओवर 10%, एम्फीबियोल 7%, मिका 5%, 4%. नेक्स्ट है olivine. Magnesium, iron and silica are major elements of olivine. Okay, magnesium, iron and silica. It is used in jewelry. It is usually a greenish crystal often found in basalt rocks. ये greenish crystal होता है। ठीक है। मीका का यहाँ पे कलर नहीं दे रखा। पायरोक्सिन, एम्फीबियन जो था हमने पढ़ा कि ग्रीन और ब्लैक होते हैं। Beside these main minerals, other minerals like chloride, calcite, magnetite, hematite, bauxite, and batite are also present in some quantities in the rocks. Now, metallic mineral. अब these minerals contain metal content and can be subdivided into 3 type. ठीक है। अब minerals जो होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक मेटेलिक या नॉन मेटेलिक। एक मतलब जिसमें मेटल्स का प्रेजेंस है, जिसमें नहीं है। अब जिसमें मेटल का प्रेजेंस है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है। प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट फेरस मेटल, ferrous, iron and other metals often mixed with iron to form various kind of steel. Non-ferrous metal, ठीक है, including metal like copper, lead, zinc, tin, aluminum etc. Precious, ferrous, non-ferrous. इसमें आप याद कर लीजिए आयरन, इसमें non-ferrous में copper, lead, zinc, aluminum etc. अब यहाँ पे हम non-metallic mineral देखते हैं. These minerals do not contain metal content. Sulfur, phosphate and nitrate are example of the non-metallic mineral. Cement is a mixture of non-metallic mineral. आप एक दो एग्जाम्पल इसके याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर, फोस्फेट and nitrates are example of the non-metallic mineral. Okay, now we'll study the rocks. The Earth's crust is composed of rocks. A rock is an aggregate of one or more minerals. Rock may be hard or soft or in varied colors. For example, granite is hard, soapstone is soft, gabbro is black, and quartzite can be in milky white. Rocks do not have any definite composition of the mineral constituent. Feldspar and quartz are the most common mineral found in rocks. ठीक है। हम ये देख सकते हैं रॉक्स का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। आप यहाँ पे कितने तरीके के पत्थर देखते हैं, कितने तरीके की चट्टाने देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, तो रॉक का कोई स्पेसिफिक कंटेंट है ही नहीं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज मोस्टली हर रॉक में ही पाया जाता है। अब पेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रॉक्स. पेट्रोलॉजी is studied rocks in all their aspects, that is mineral composition, texture, structure, origin, occurrence, alteration, relationship with other rocks. Okay, as there is a close relationship between rocks and landform, rocks and soils, a geographer requires basic knowledge of rocks. एक geographer के लिए rocks की knowledge होना ही जरूरी है, क्योंकि rocks एक तरीके से कार्बन डेटिंग में भी यूज होती है। rocks हमें बहुत पैटर्न बताती है वहाँ के फिजिकल एनवायरमेंट और लिविंग कंडीशंस का। There are many different kind of rock which are grouped under 3 families on the basis of their mode of formation. First, the igneous rocks, solidified from magma and lava. Last to last हमने चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि igneous rocks होती हैं जो कि लावा से बनती हैं, और igneous rocks भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं अगर लावा अंदर की तरफ कूल हो रहा है, लावा बाहर की तरफ कूल हो रहा है। ओके, लाइक प्लूटोनिक रॉक्स, sedimentary rocks, the result of the deposition of fragments of rocks by exogenous process. The result of deposition of fragments of rock by exogenous process. ठीक है। sedimentary rocks ये होता है कि result of deposition of fragment of rock, एक rock का फ्रेगमेंट्स के रॉक के टुकड़ों का डिपोजिशन बाय एक्सोजेनस प्रोसेस लाइक विंड्स और सुनामी, एयर एटसेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? फॉर्म्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग डीक्रिस्टलाइजेशन।
पहले से एक रॉक है लेकिन वो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है, तो वो उसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो हमने कितने तरीके की रॉक पढ़ी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स इन डिटेल। एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ द मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज अ प्राइमरी रॉक्स। द इग्नियस रॉक्स, तो हम इसका एक बार वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इग्निस इन लैटिन वर्ड मीन्स फायर, क्योंकि ये लावा से ही बनती है, मैग्मा से बनती है, तो इसलिए इग्निस फायर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज, ठीक है, हमें पता है कि मैग्मा क्या होता है, जो एस्थेनोस्फेयर की जो अपर मेंटल की लेयर होती है उसमें जो पाया जाता है। बट व्हेन मैग्मा इज इट अपवर्ड्स मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म, इट कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि क्लासिफाइज अगेन मैग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइज बेस्ड ऑन टेक्सचर, ठीक है। इग्नियस रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन टेक्सचर होता है। टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। तो टेक्सचर हमें पता है क्या होता है कि जो साइज ऑफ द ग्रेन होता है या अदर फिजिकल कंडीशन उस मटेरियल की। इफ मॉल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट अ ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज, ओके। अगर वो काफी डेप्थ में कूल हो गया तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में होगा। सडन कूलिंग रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। इंटरमीडिएट कूलिंग ऑफ इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ द कूलिंग वुड रिजल्ट इन द इंटरमीडिएट साइज ऑफ द ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक। आप 2-3 याद कर सकते हैं और एक बार इनकी रीडिंग जरूर वापस मारिएगा कि ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पेग्माटाइट हो गया। ग्रेनाइट, पेग्माटाइट सेम सेम साउंड करते हैं। ग्रेनाइट उनका जो प्रीफिक्स है वो ग्रेनाइट और पेग्माटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया, टफ एटसेट्रा। Now sedimentary rocks. The word sedimentary is derived from the Latin word sedimentum, which means settling. ठीक है, ignis का मतलब था fire, sedimentum का मतलब है settling. Rocks, igneous, sedimentary, and metamorphic of the earth's crust are exposed to denudation agents. ओके, वो जब हमने ऐसे पढ़ा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस वो क्या करती हैं, वो डिनडेशनल मतलब किसी चीज को तोड़ना, are broken up into various sizes of fragments. Such fragments are transported by different exogenic agencies and deposit. These deposit through compaction turns into rocks. ठीक है, काफी सारे मिनरल्स जो है, काफी सारे एलिमेंट्स जो है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बदले एक जगह आके मिले, ठीक है, फिर वहां पे जो होगा कंपैक्शन होगा जो कि वो टर्न इनटू रॉक्स होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, ओके, ये लिथिफिकेशन होता है। इन मैनी सेडिमेंटरी रॉक्स द लेयर ऑफ द डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। अब क्या है, वो काफी टाइप के मिनरल और एलिमेंट्स एक तरफ आके रॉक बन रहे हैं, तो एक एक इंडिविजुअल मिनरल अपनी अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेंशन करता ही करता है। Hence we see a number of the layers of various thicknesses sedimentary rocks like sandstone and shale etc. Depending upon the mode of the formation, sedimentary rocks are classified into 3 major groups. Sedimentary rocks 3 major groups होते हैं। Igneous rocks on the basis of texture divide होते थे। Sedimentary rocks on the basis of 3 major group divide होते हैं। Mechanically formed sandstone, conglomerate, limestone, shale, loess etc. are example जो mechanically formed हुए। फिर organically formed gießrite, chalk limestone, chole etc. और chemically formed church limestone, halite, potash and etc. तो mechanically, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकली में क्या कौन सा आता है, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और लाइमस्टोन। ऑर्गेनिकली में कौन कौन सा आता है, गैसराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल और केमिकली फॉर्म्ड, ओके। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, द लास्ट वन। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, उसका फायर था, इसका सेडिमेंटम था, इसका है चेंज ऑफ फॉर्म्स। दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी चेंजेस, ओके। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के अंदर ही चेंज होता है। मेटामॉर्फिज्म अकर व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू अ लोअर लेवल बाय द टेक्टोनिक प्रोसेस और मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स और द अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये जो होता है ये बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वजह से होता है। तो ऐसा होता है कि जो नीचे वाली रॉक्स है वो कभी सॉलिड सरफेस पे आ गई, या फिर जो नीचे रॉक्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है, वो अंदर ही अंदर धंसती जा रही है। तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन। वो पहले से कंसोलिडेटेड रॉक्स है लेकिन वो वापस जो है वो रिक्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में जा रहा है, okay, and the organization of material within original rocks. अब mechanical disruption and recognition of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical change is called dynamic metamorphism, okay. अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ particular chemicals का material ही ऐसा कर रहा है, एक ये तरीके से बिल्कुल ही not formal process नहीं होता, ये informal process होता है, कहीं पे भी कोई से भी rock के साथ हो सकता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं dynamic metamorphism. The material of rocks chemically alter and recrystallize due to thermal metamorphism. There are 2 types of thermal metamorphism, okay. The material of rock chemically alter and recrystallize due to thermal metamorphism. There are 2 types of thermal metamorphism, contact metamorphism and regional metamorphism. ठीक है, 2 तरीके के thermal metamorphism होते हैं, contact metamorphism
और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म the rocks came in contact with the hot including magma and lava and the rock material decrystallizes under high temperature. Okay, ये होता है in contact metamorphism. The rock comes in contact with the hot including magma. ठीक है, जो एक rock है वो hot including magma के contact में आ जाता है and the lava and the rock materially decrystallizes, वो recrystallize हो जाता है under high temperature. Quite often new materials forms out of magma or lava ready to the rocks. In regional metamorphism, वो तो thermal contact metamorphism हुआ, ये हम thermal metamorphism के part पढ़ रहे हैं. अब दूसरा है regional metamorphism. Rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic shearing, together with the high temperature or pressure or both. Okay, ठीक है. In the process of metamorphism, in some rock grains or minerals get arranged in layer or line. कुछ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म में कुछ रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो लेयर में अरेंज होते हैं. ठीक है, सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स इज कॉल्ड फॉइलेशन और लिनिएशन. तो आपको ये भी देखना है कि ये फॉइलेशन और लिनिएशन वही होते हैं कि जो मेटामॉर्फिज्म की सम रॉक्स ग्रेन और मिनरल्स डिफरेंट लेयर्स में, ठीक है, अपने आइडेंटिकल लेयर्स में अरेंज होते हैं. समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू अल्टरेटिंग थिन टू थिक लेयर अपीयरिंग इन अ लाइट एंड डार्क शेड. ठीक है, कि स्ट्रक्चर बन जाता है थिन टू थिक लेयर बस, और उसमें लाइट एंड डार्क शेड्स में आ जाते हैं, तो उस हिसाब से उसे फॉइलेशन और लिनेशंस का भी पार्ट माना जाता है. सच ए स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिज्म इज कॉल्ड बेंडिंग एंड रॉक्स एंड डिस्प्लेइंग बेंडिंग आर कॉल्ड बेंडिंग रॉक्स. ठीक है, जिसमें कलर का चेंज हुआ, जैसे पहले लाइट हुआ फिर डार्क हुआ फिर लाइट हुआ फिर डार्क हुआ, ऐसी उसका थिक और थिकनेस में भी चेंज हुई, तो उसको बेंडिंग रॉक्स बोलते हैं, उसे बेंडेड रॉक्स बोलते हैं. टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड अपॉन जो ओरिजिनल रॉक्स है ना उसके ऊपर ही सारी चीजें होंगी. तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे निकल के आती है उसका इफेक्ट जो होता है, जो ओरिजिनल रॉक होता है उसका डेफिनेटली इफेक्ट होता है उस चीज पर. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फॉइलेटेड रॉक्स एंड नॉन फॉइलेटेड रॉक्स. ठीक है, आपको ये भी याद करना है, दो तरीके के मेटामॉर्फिक का डिवीजन होता है, फॉइलेटेड एंड नॉन फॉइलेटेड. गिनेसॉइड्स, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज एटसेट्रा सम एग्जांपल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स. रॉक साइकिल. Rocks do not remain in their original form for long but may undergo transformation. Rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into new rocks. Igneous rocks are primary rocks and other rocks. Sedimentary and metamorphic form these primary rocks. ठीक है, igneous rocks are primary rocks and other rocks sedimentary and metamorphic उस igneous rock से बनते हैं. Igneous rock can be changed into metamorphic rock. The fragments derived out of igneous and metamorphic rock formed into a sedimentary rock. तो आप ये देखिए, ये जो साइकिल है ना, थ्री वे प्रोसेस ही है. ऐसा नहीं है कि प्राइमरी रॉक पहले मेटामॉर्फिक बनेगा फिर वो सेडिमेंट्री बनेगा, पहले सेडिमेंट्री बनेगा फिर वो मेटामॉर्फिक बनेगा. igneous rocks डायरेक्ट सेडिमेंट्री भी बन सकता है और डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकता है. सेडिमेंट्री रॉक themselves can turn into fragments. ओके, एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसके टुकड़े हो गए. अब द फ्रैगमेंट्स कैन बी सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. अब सेडिमेंट्री रॉक्स के टुकड़े वापिस एक दूसरा सेडिमेंट रॉक बना सकते हैं. ओके, या फिर वो डिक्रिस्टलाइजेशन होकर वो मेटामॉर्फिक रॉक भी बना सकते हैं. द क्रिस्टल रॉक्स वंस फॉर्म्ड मे बी कैरीड डाउन इनटू द मेंटल इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू सबडक्शन प्रोसेसेस. पार्ट्स और होल ऑफ द क्रिस्टल प्लेट्स गोइंग डाउन अंडर अनदर प्लेट इन जोन ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस एंड द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द इंटीरियर एंड टर्न आउट इनटू मोल्टन मैग्मा. ठीक है, अब जब वो चीज अंदर चली गई और वहां पर उस पर प्रेशर पड़ता रहा और वो उस मेंटल वाली पोर्शन में आ गए तो वापस वो हॉट मैग्मा बन गया. तो जो मेटामॉर्फिक रॉक थी या जो सेडिमेंट्री रॉक थी वो वापस जो है वो मैग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो वापस इन द एंड इग्नियस रॉक्स ही बन के आएगा. ठीक है, तो ये जो है ना थ्री वे साइकिल है कि कुछ भी कोई भी बन सकता है. तो हमने देखा मेटामॉर्फिक रॉक भी दो टाइप के होते हैं, फॉइलेटेड और नॉन फॉइलेटेड रॉक्स. आप इसके कुछ एग्जांपल याद कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ एलिमेंट क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल क्या क्या होते हैं. आपको देखना है फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, पायरीन. ये फेल्ड्सपर मोर देन 50%, ओके, पायरीन 10%, एम्फीबियन एम्फोबिलस 7%, मीका 4%. ओके, उसमें क्या क्या चीज़ है, पोटेशियम जो होता है वो सिर्फ मीका में होता है, ऑक्सीजन किस में नहीं होता. ये सारी चीज़ इस इंपॉर्टेंट में इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थी. ओके, तो हमने अपना चैप्टर 5 खत्म कराया आज 11th क्लास की एनसीईआरटी का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, डू वॉच इट, डू लाइक इट एंड डू शेयर. थैंक यू.